हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंशीज़ कन्फेशंस पर। यहाँ मैं वो बातें कहने जा रही हूँ, जो लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन कबूल करने की हिम्मत नहीं रखते। आज से मैं शुरू कर रही हूँ एक ऐसी सीरीज़, जहाँ होगा रोमांस, फैंटेसीज़, डिज़ायर्स और लस्ट, बिना फ़िल्टर, बिना डर, सिर्फ सच्चाई। ये कोई कहानी नहीं है, ये है कन्फेशंस, कुछ मेरे और शायद कुछ आपके भी। अगर आप भी कभी अपने जज़्बातों से भागे हैं, अगर आपकी ख्वाहिशें आज तक अनकही रह गई हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए, मेरी कन्फेशन सीरीज़ के पहले कन्फेशन के लिए। दोस्तों, मेरा नाम वंशी है, मैं 21 साल की हूँ और जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, वो बात है अब से 2 साल पहले की, जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरे 12वीं क्लास के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए थे और अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। इसके लिए दीदी और जीजू ने मुझे अपने यहाँ बुला लिया। वहाँ मेरी मुलाकात हुई सागर से, जो दीदी का देवर था। वो मुझे अजीब नज़रों से देखता रहता था, जैसे वो मेरी हर हरकत को बहुत गौर से नोटिस कर रहा हो। मैं भी उसकी उन नज़रों को महसूस करती थी, लेकिन अनदेखा कर देती थी। एक शाम मैं और वो घर पर अकेले थे। अचानक वो पीछे से आ गया। मैं थोड़ी घबरा गई, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो मेरे बिल्कुल करीब आया और धीरे से बोला, वंशी, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराया और बोला, ऐसे ही, बात करने के लिए। मैंने कहा, दीदी के पास है, उनसे ले लो। लेकिन वो नहीं माना। बोला, ऐसे तो ले ही लूंगा, लेकिन तुमसे चाहिए था। न जाने क्यों उसका ये अंदाज मुझे पसंद आया और मैंने हंसते हुए अपना नंबर दे दिया। उसके बाद हमारी चैटिंग शुरू हो गई। बातें पहले सामान्य थीं, लेकिन धीरे धीरे गहराई आने लगी। एक हफ्ते बाद उसने पूछा, कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने झूठ बोल दिया, नहीं है। वो तुरंत बोला, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वंशी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरा बॉयफ्रेंड तो जीतू था, लेकिन हम दोनों के बीच अब तक वो क्लोजनेस नहीं आई थी जो आमतौर पर कपल्स में होती है। हम सिर्फ बातें किया करते थे। मैंने उसे ये नहीं बताया। मैंने कहा, फ्रेंड बनकर रह सकते हैं। वो बोला, तुम मुझे फ्रेंड बना लो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी जीएफ ही हो। मैंने हंसकर कहा, जो समझना है समझो। कुछ दिन बाद मैं दीदी के घर से अपने घर लौट आई, लेकिन सागर से चैटिंग जारी रही। मैं उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई थी। वो सच में बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। कुछ ही दिनों में हम दोनों काफी क्लोज हो गए और रात भर बातें करने लगे। धीरे धीरे हमारी बातें ज्यादा पर्सनल होने लगी और हम एक दूसरे के साथ डीप टॉपिक्स पर भी खुलकर बात करने लगे। एक महीने में हम पूरी तरह से एक दूसरे के सामने ओपन हो चुके थे। फिर मेरी क्लासेस शुरू हो गई और मैं दोबारा कॉलेज कंटिन्यू करने के लिए दीदी के घर चली गई। लेकिन इस बार एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। शाम के समय हम सब ने बैठकर थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया और करीब 10 बजे सब अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले गए। रूम में जाते ही मुझे सागर का मैसेज आया, सही 1 बजे छत पर मिलना। मैंने भी ओके बोल दिया और छत पर चली गई। वहां जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और मुझे बहुत प्यार से गले लगा लिया। मैं पहले थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर मैंने भी उससे उतने ही जोश से हक कर लिया। वहीं उसने मुझे दिल से प्रपोज किया और इस बार मैं मना नहीं कर पाई। मैंने हाँ कह दी। उसके बाद हम दोनों वहां बैठकर थोड़ी देर बातें करते रहे। धीरे धीरे हम कंफर्टेबल होने लगे, एक दूसरे के और करीब आ गए। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैंने उसे सॉफ्टली रोक दिया। वो तुरंत रुक गया। फिर हम दोनों हंसने लगे, वो ऑकवर्ड लेकिन स्वीट हंसी। एक दूसरे को फ्रेंडली हग देकर हम अपने अपने रूम्स में चले गए। अगली रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट थी। आखिर मैंने सागर को मैसेज किया और मिलने को कहा। उसने मुझे अपने रूम में ही बुला लिया। वहां बैठकर हमने बहुत सारी दिल की बातें की, पुरानी यादें, फीलिंग्स, ड्रीम्स, सब कुछ। बातों बातों में वो पल इतने रोमांटिक और डीप हो गए कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो जो भी हुआ,
मेरे लिए बिल्कुल नया था। वो इमोशनली बहुत इंटेंस पल थे। मैं खुद को बहुत हल्का, बहुत कनेक्टेड और इमोशनली फुलफिल्ड महसूस कर रही थी, जैसे सालों बाद कोई सुकून मिला हो। सब कुछ थोड़ी देर तक चलता रहा, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई। नींद आने लगी, तो मैंने उसे गुड नाइट कहा और अपने रूम में जाकर सो गई। सुबह उठी तो एकदम फ्रेश और पॉजिटिव वाइब थी, जैसे सालों बाद सच में अच्छी, सुकून भरी नींद आई हो। मन में एक अलग ही लाइटनेस और खुशी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद जो हुआ, वो और भी इंटेंस और भी सीक्रेटिव था। क्या हमारा ये कनेक्शन सिर्फ इमोशनल रहा, या डिजायर्स ने हमें और गहराई में खींच लिया? अगली कन्फेशन में पता चलेगा कि वो रातें कैसे बदल गईं और मेरी जिंदगी में क्या ट्विस्ट आया। अगर ये पहला कन्फेशन तुम्हें टच कर गया, अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी अनकही बात है, तो नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग शेयर करो। हना मोनसली भी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम डीएम में आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी सीरीज जारी रखूं और ऐसी ही रॉ, रियल कन्फेशन सुनते रहो, तो वीडियो को लाइक करो, अपना कन्फेशन कमेंट्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगली कन्फेशन मिस ना हो।